2022 की पहली छमाही के दौरान भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली और घरेलू निवेशकों की खरीदारी की वजह से निफ्टी 500 कंपनियों में एफआईआई-डीआई की हिस्सेदारी का रेशियो कई तिमाही के निचले स्तर पर चला गया है और इस रेशियो के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय शेयर बाजार अब विदेशी निवेशकों से फिर से गुलजार हो जाएंगे, यानी कि उनकी खरीदारी फिर से शुरू हो जाएगी। जनवरी से जून 2022 के दौरान विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 28 अरब डॉलर की बिकवाली की है, जबकि इस दौरान घरेलू निवेशकों ने लगातार खरीदा, यानी कि सिप और म्यूचुअल फंड के जरिए लगातार पैसा बाजार में पहुंचा है और यही वजह है कि बाजार में कोई तीखी गिरावट नहीं देखी गई इतनी बड़ी बिकवाली के बाद भी। सर, क्या विदेशी निवेशक फिर से बाजार में वापस लौट रहे हैं या अभी कहना जल्दबाजी है? अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी है, लेकिन एक चीज जो बाजार के लिए बेहतर हो रही है वो दिखाई दे रही है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली की रफ्तार कम हुई है। जिस तरह से वो बेच रहे थे, करीब करीब मंथली एवरेज था $5 बिलियन के आसपास, $4.76 बिलियन के आधार पर, हाल के हफ्तों में वो काफ़ी नीचे आ गया है। नई ताज़ी खरीद तो अभी आने में समय लगेगा, क्योंकि नेट लेवल के ऊपर तो अभी भी भारतीय बाजार विदेशी निवेशकों के आधार पर ओवरसोल्ड पोजीशन में है, वो ज़्यादा बेच चुके हैं, उनकी खरीदारी कम है और इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय बाजार में स्टॉक्स की कीमत में गिरावट आई और म्यूचुअल फंड्स को, डीआईआईस को बाजार में एंटर करने का मौका मिला। शेयर बाजार में आमतौर पर एक जद्दोजहद शुभम हमेशा चलती रहती है और वो जद्दोजहद होती है फेयर वैल्यू को समझने की, कि बाजार में किसी स्टॉक्स का फेयर वैल्यू क्या होता है। बाजार में एक चर्चा ये होती है कि शेयर बाजार और ग्रेविटी दोनों के बीच में हमेशा जद्दोजहद चलती है। गुरुत्वाकर्षण बाजार को नीचे खींचता है और बाजार की ताकत उसे ऊपर उठाती है। अंततः बाजार को आकर एक फेयर वैल्यू जोन में सेटल होना होता है, जहां से दोबारा खरीद वापस आ सकती है। तो भारतीय शेयर बाजार में हमें वही जद्दोजहद चलती दिखाई दे रही है। बाजार की ग्रेविटी या ताकत नीचे खींचकर उसे फेयर वैल्यू जोन में ला रही, जहां एक उचित वैल्यू क्या, और उस पर बहुत सारी चर्चाएं कि किसी स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल बाजार में कुछ ताजे घटनाक्रम के कारण, कीमतों में कमी के कारण खरीद वापस आती दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी बाजार अभी साइडवेज मूव करेगा। बाजार में कोई बुल रन की संभावना नहीं दिखाई दे रही, बियरिश दबाव की संभावना भी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। बाजार अस्थिर रहेगा और उतार चढ़ाव में रहेगा और ये शायद बाजार जोखिम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है, जिस बाजार में आपको साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा दिखाई देते हैं।